ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रॉब्लम सेट 1 दिया था मैंने, उसके क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूँ मैं, फिर 4 3 2 1 पे आ जाऊंगा। और आज की क्लास के बाद इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा नेट पे, तो जिनको भी देखना हो वो चेक कर लेना। और कल मैं प्रॉब्लम सेट 2 डाल दूंगा, एक 5-6 क्वेश्चन का, तो उसको भी ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 2002। आंसर्स मैंने दे दिए हैं, तुम लोगों ने देख लिए होंगे। इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इज एन, देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज हाउ मच। तो इसके जो भी सॉल्यूशंस है वो निकालने हैं, और जो सॉल्यूशन जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसकी जो डिजिट्स होंगी उनका सम निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स से z मान लेते हैं, तो z टू द पावर 2002 इज इक्वल टू z बार, ये दे रखा है हमको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 2-3 चीजें आएंगी निकल के। यहाँ से पहली चीज तो यहाँ से निकल के आएगी मॉड z, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, पहली चीज तो ये आएगी मॉड z टू द पावर 2002 इज इक्वल टू मॉड z बार। अब मॉड z और मॉड z बार सेम होते हैं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई मॉड z मैंने कॉमन ले लिया, तो मॉड z अगर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा मॉड z टू द पावर 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये बेसिकली इस तरह हुआ कि भाई जो z है उसका मॉड z जो है वो z बार के इक्वल होता है दोनों का। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, पहला सॉल्यूशन आ रहा है मॉड z इज इक्वल टू 0, तो मॉड z इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब z इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन हो गया z इज इक्वल टू 0। और वैसे भी z इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख के पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है मॉड z टू द पावर 2001 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मॉड z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे और सॉल्यूशन निकलेंगे। अब ये जो इक्वेशन है z टू द पावर 2002 इक्वल टू z बार, इसको मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो अगर मैं दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? z टू द पावर 2003 is equal to z bar. Now z bar is how much? Mod z square. Now mod z is 1, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक होगी बात? तो z to the power 2003 is equal to 1। अब ये क्या है? ये रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे 2003, और एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे आ चुका है z इक्वल टू 0, तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए? 2004। ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 2004। तो n क्या है? नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो n कितना हो गया? n इज 6। ये है इसका आंसर। देख, छोटा सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है, लेकिन ये है कि बस तूने z इक्वल टू 0 मिस कर दिया होगा मेरे ख्याल से, है कोमल? क्या हुआ था इसमें? 2003 वाला आइडिया नहीं आया था। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। नीलेश, इसमें कुछ पूछना है? चिराग तो बोलो, वरना मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ फिर। नहीं सर। ठीक है, इसको उतार लो, उतारना है। 4th पे जा रहा हूँ मैं। तुम लोगों के पास क्वेश्चन है ना तुम्हारे सामने, या स्क्रीन पे दिखाऊं? है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर 4th को देखोगे तो 4th में है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ z इज इक्वल टू 4 प्लस आई z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस गामा, ये दिया हुआ है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, फिर अल्फा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देमसेल्व्स। अल्फा और गामा जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अल्फा एंड गामा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। fi and f1, f of iota and f of 1 are both real, then the minimum possible value of alpha plus gamma, mod alpha plus mod gamma। तो उसने दिया हुआ है f of 1 plus f of iota is real। एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं, let's say alpha as a plus iota b and gamma is c plus iota d। ठीक है, पहला स्टेप, क्योंकि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो f of 1 will be equal to 4 plus i into 1 plus alpha z, alpha 1, so that will be a plus ib into 1 plus c plus id। ये बनेगा भैया f of 1। so that means f of 1, अब वो कह रहा है कि f of 1 is real। ठीक है, f of 1 is real। now f of 1 is real, तो f of 1 अगर रियल होगा तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है भाई? तो इमेजिनरी पार्ट है इसका 1 प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये आई पहला रिजल्ट। दूसरा आता है f of iota। f of iota इज आल्सो रियल, तो f of iota से कितना बन रहा है भाई? f of iota बनेगा 4 प्लस आई इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस अल्फा जेड, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा, अल्फा हो गया a प्लस आई बी
into z, which is iota f of I plus c plus id. Now this is also real. This is also real. तो अगर ये रियल है तो क्या चीज हो जाएगी, अब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा. इमेजिनरी पार्ट कितना हो रहा है इसमें, -1. ये देखो आयोटा बी इंटू बी, ये तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये तो रियल हो जाएगा. अब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, प्लस ए आयोटा आ रहा है प्लस डी. तो ये चीजें आ रही है भाई. तो ये तो रिजल्ट आ गए a प्लस डी और 1 प्लस बी प्लस डी इक्वल 0. यहां तक तो तुम लोग पहुंच गए होगे. अब देखो इसमें c नहीं आ रहा है, तो c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड अल्फा प्लस मॉड गामा मिनिमम चाहिए हमको. तो मॉड अल्फा प्लस मॉड गामा है कितना, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ये बन रहा है बेसिकली. ठीक है, यहां तक क्लियर होगा. यहां पूछना है किसी को कुछ यहां तक में? नहीं सर. ठीक है. अब देखो C जो है, C पे हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं आ रही है. यहाँ पे C के बारे में मतलब C कैन बी एनी रियल नंबर. तो अगर हम उसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम कह सकते हैं C स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. अब अगर C स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये जो चीज आ रही है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर. ये तो क्लियर है. ठीक है, क्योंकि C स्क्वायर पॉजिटिव है, इससे ज्यादा होगा ये हमेशा. इसकी मिनिमम वैल्यू है, विच इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मॉड d, क्योंकि अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर मॉड d होगा. ये भी क्लियर है. अब मॉड d की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मॉड d की मिनिमम वैल्यू होगी 0. अगर इफ d इज इक्वल टू 0, अगर मैं d को 0 कर दूं, क्योंकि मॉड d की मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, मॉड अल्फा प्लस मॉड गामा की. तो यहाँ मॉड d आ रहा है, तो मॉड d को 0 कर दूंगा मैं. तो अगर d 0 हो जाएगा तो ऊपर देखो इन दोनों इक्वेशन से, if d is equal to 0 then b will be equal to -1 and a will be equal to 1. ये चीज निकल के आएगी अगर d 0 होता है. तो that means this thing is going to be greater than equal to under root of a square plus b square. ये लिख सकता हूं मैं अभी. ठीक है, प्लस d. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है. अब देखो इन दोनों इक्वेशन से एक और चीज निकल के आती है. पहली इक्वेशन है b प्लस d इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस d इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो यहां से एक और चीज निकल के आएगी. यहां से आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2. ये भी निकल के आएगा, देखो a माइनस बी इक्वल टू 2. यहां तक क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सर 4ab. भी आप तो गए वैल्यू ही डाल देते हैं. क्या बेटा? a और b की वैल्यू आ तो गई है. हाँ, ए और बी की वैल्यू भी डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो ये बेसिकली इससे ज्यादा होगा. हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. तो ये इससे ज्यादा होगा और डी मॉड डी को मिनिमम करने के लिए डी को 0 कर दूंगा. जैसे डी 0 होगा ए और बी -1 आ जाएंगे, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2. बिल्कुल ठीक है, सही है. मॉड डी मिनिमम इज 0. मॉड डी जैसे 0 आएगा तो वहां से ए और बी आ जाएंगे. कोमल बाकी तीनों हो गए तेरे? यस सर. हाँ ठीक है, फिर मैं कल डालूंगा ग्रुप पे और डाल दूंगा 5-7 क्वेश्चन, उनको कर लेना, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे. और तू वो देख रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस जो है, तू बोलती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दो, मैंने करवा दी है ज्यादातर. सर वो मैंने कर ली थी अब. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा. तो तू जाना है तो चली जा क्लास से, फिर मैं बाकी ग्रुप पर डाल दूंगा, फिर वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना कल. ठीक है. ठीक है. हाँ भाई बाकी लोग, नीलेश अब ऊपर चलूं तीसरे दूसरे पे. ये वाला क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है, चलो फिर अगले पे चलो, तीसरे पे. तीसरा तो सिंपल है. हाँ सर. हाँ नेक्स्ट. नीलेश मुझे लगता नहीं तूने ट्राई किए हैं वैसे. नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि इसके क्वेश्चन आए. अरे यार, तो तूने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ तेरे को अभी? कोई नहीं, मैं देख तो रहा हूँ, सब आइडिया तो आ जाएगा कैसे करना. चल ठीक है, क्वेश्चन है तेरे पास? हाँ हाँ है. ठीक है, ठीक है. कोई नहीं, अभी आप और भेजोगे ना, मैं वो वाले ट्राई कर. हाँ हाँ हाँ, मैं कल से डालूंगा, कल डाल दूंगा मैं 5-7 क्वेश्चन और. हाँ ठीक ठीक. ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ तीसरे पे, अब करा रहा हूँ तो करा ही देता हूँ सारे. हैं हाँ सर. हाँ. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड रहने दो, क्या बेटा? थर्ड रहने दूं? सेकंड करा दो. सेकंड करा दूं? ठीक है, सेकंड करा देता हूँ. नीलेश तू देख लियो एक बार थर्ड, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लियो थर्ड वाला. ठीक है सर.
ठीक है, मैं सेकंड करा रहा हूँ। देखो सेकंड में क्या है, सेकंड थोड़ा सा एंगेजिंग है, हल्का सा। वो कह रहा है लेट ए आर बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व। पहला कर्व दे रखा है उसने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के आर इंटू एक्स। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है, क्योंकि ये इस टाइप से है कुछ, ई टू द पावर माइनस के आर। तो के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, दे रखा है के पॉजिटिव कांस्टेंट है, और आर नेचुरल नंबर है, तो ये 4ax की फॉर्म में जाएगा, तो पैराबोला बनेगा ये बेसिकली। तो वाई आर इज द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो है ए आर। एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स इज ए आर। तो अगर फिगर वाइज भी देखोगे तो एक पैराबोला, ये बनेगा पहले वाला कर्व, और दूसरा जो बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो ये ए आर हो गया। तो ये है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के आर इंटू एक्स। ये ध्यान रखना कि ये ई टू द पावर माइनस के आर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये की कोई भी पावर हो, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला टाइप्स होगा। तो दूसरा कर्व है वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं, तो सोल्व करोगे तो पॉइंट आएंगे दो, ये दोनों पॉइंट आएंगे। सोल्व करो इन दोनों को, क्या करोगे, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के आर इंटू एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर तुम सोल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। एक तो दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू 0, तो पहला सॉल्यूशन तो एक्स इज इक्वल टू 0 है, सीधा सीधा ओरिजिन पे दोनों मिलेंगे। और जो दूसरा सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा सॉल्यूशन होगा x1 इज इक्वल टू 0 बोल दो, और x2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। ये दो सॉल्यूशन हो गए इसके। तो ये पॉइंट हो गया x2 और ये पॉइंट हो गया x1 विच इज ओरिजिन। तो ए आर कितना हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2। क्या करेंगे, पहले वाला कर्व पैराबोला वाला कर्व, पैराबोला वाला कर्व का पॉजिटिव हिस्सा, तो पॉजिटिव हिस्सा कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के आर बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हो गया पहला हिस्सा पैराबोला का, माइनस वाई, दूसरा कर्व कितना है, वाई इक्वल टू एम एक्स, ये बन जाएगा भाई ए आर। इसमें पूछो चिराग, कुछ पूछना है तो, अगर ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये तो दिख ही रहा हुआ, क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस के आर बाय 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें x1 टू x2 जाएगा, तो x1 तो 0 है, और x2 कितना है, ई टू द पावर माइनस के आर बाय एम स्क्वायर। तो इसमें थोड़ी बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि टर्म्स ऐसी हैं तो कंफ्यूजन होने की वो ना हो, मतलब कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, बाय एम स्क्वायर। तो इसको बिल्डअप करोगे तो ए आर तुम्हारा निकल के आएगा, ए आर विल कम आउट टू बी, अगर सही तरीके से करोगे तो ई पावर माइनस 2 के आर, चेक कर लेना ये वैल्यू आएगी, ई टू द पावर माइनस 2 के आर डिवाइडेड बाय 6 एम क्यूब, ये बनेगा ए आर। ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा सिंपल सा, इसमें सिर्फ वैल्यू डाल देना, x2 की आ जाएगा। तो इससे एक चीज पता चलती है, इससे पता चलता है कि ए आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए आर की जो वैल्यू होगी, वो अगर तुम देखो तो वो आएगी तुम्हारी ई टू द पावर माइनस 2 के, दोनों का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे तुम r+1 डाल दोगे, एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, ए आर प्लस 1 बाय ए आर, तो ये जीपी में हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये जीपी में हो जाएगा, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, a1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा इसका जीपी का a1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये निकल जाएगा। a1 के लिए r की जगह 1 डाल दो, तो ये हो गया ऐसे इन्फिनिटी जीपी का। तो इसमें a1 की जगह r की जगह 1 डाल दो, और r की वैल्यू डाल दो। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू इतनी है, e पावर माइनस 2 के। तो इसको सॉल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 1/6 m क्यूब into e to the power 2k minus 1. This will be the sum of infinity, sum of infinite terms of the GP. ये आएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कर थोड़ा ऐसा है कि कंफ्यूजन का स्कोप रहता है, और एआर में निकाल के फिर रेशियो निकालना है जीपी का, तो उसी हिसाब से हो जाएगा ये। बोल, कुछ पूछना है इसमें चिराग? सर ठीक है, नीलेश? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिराग फर्स्ट वाला बताना है? यस सर। हाँ ठीक है, इसे हटा रहा हूँ, फिर मैं स्क्रीन मिटा रहा हूँ, कुछ नोट करना है तो कर लो।
ठीक है, फर्स्ट वाले पे जा रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले में उसने दिया हुआ है हमको, वो कह रहा है कि एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 4x क्यूब। f is r to r. Find the number of integral solutions of x belonging to 0 to 4, 0 1 4 दोनों क्लोज हैं, satisfying the inequality। तो हमको निकालना है find x belonging to 0 to 4 that satisfies this equation, 4fx cube plus f of 1 minus 2x plus f of x is less than 1। ये पता करना है कि ऐसे कितने x होंगे 0 से 4 में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहली बात तो एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें एफ एक्स क्यूब तक भी जा रहा है वो, तो एफ एक्स का नेचर पहले पता करना पड़ेगा कि एफ एक्स का नेचर क्या है। तो उसके लिए काम करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं हम। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है -1 माइनस 12x स्क्वायर विच इज ऑलवेज लेस देन 0। दैट मींस एफ डैश इज डिक्रीजिंग, एफ डैश इज नेगेटिव, दैट मींस एफ इज डिक्रीजिंग। तो एफ जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, ये चीज क्लियर हो गई कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4x क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे x भी है। तो अगर मैं इसके अंदर x की जगह fx डाल दूं तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 4fx क्यूब, और ये वाली टर्म आ जाएगी fx। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू fx, x की जगह fx डाल दो इस इक्वेशन में। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f ऑफ fx विल बी इक्वल टू 1 माइनस fx माइनस 4fx क्यूब। तो यहां से हमारे पास आ गया 4fx क्यूब प्लस fx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 4fx क्यूब प्लस fx इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ fx। ये आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो इनइक्वालिटी में, ये जो वैल्यू है 4fx क्यूब प्लस fx की, इसको इनइक्वालिटी में डाल दो। क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 माइनस 2x, f ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस f ऑफ fx इज लेस देन 1। ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आया? यहां से आया f ऑफ fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 2x। ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो f ऑफ fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 2x। अब देखो f जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में f ऑफ fx इससे ज्यादा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो fx है दैट हैज टू बी लेस देन 1 माइनस 2x। ये होना जरूरी है, तभी ऐसा होगा, वरना होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू कम होगी तभी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये तो क्लियर होगा, ये स्टेप क्लियर है? यस सर। बस यहाँ से Yes, हो जाएगा sir. क्वेश्चन, बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम fx की वैल्यू डाल दो जो दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 माइनस x माइनस 4x स्क्वायर। तो दिस इज लेस देन 4x क्यूब, सॉरी, इज लेस देन 1 माइनस 2x। तो ये सॉल्व हो जाएगा अब। तो दिस विल बिकम 4x क्यूब, दिस विल बिकम 4x क्यूब माइनस x, 4x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या इनइक्वालिटी बनेगी? x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी x इंटू x माइनस हाफ इंटू x प्लस हाफ। ये बन जाएगी इनइक्वालिटी। रुक जाओ, मैं इसको एक मिनट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया तुम्हारा x इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी नंबर लाइन बना लो, तो नंबर लाइन पे आ जाएगा माइनस हाफ, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हाफ। तो ये पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव। तो हमको चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए हमको। ये देखो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके 4 तक था x, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 0 हट जाएगा, बस 4 वैल्यू हो जाएंगी। तो इसका आंसर है 4। क्लियर है ये? यस Yes, sir. ठीक है, तो मैं कल डाल दूंगा ग्रुप पे प्रॉब्लम सेट 2। 5-7 प्रॉब्लम होगी एडवांस लेवल की, टफ टफ, उनको ट्राई कर लेना, फिर अगले हफ्ते में डिस्कस कर लूंगा। और इस वाले लेक्चर का वीडियो डाल दूंगा मैं, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, तो किसी को देखना होगा, बच्चों को बोल देना किसी को देखना हो तो वो देख सकता है इसका वीडियो। ठीक है,
ठीक है नीरज चिराग। सर वो पेपर हाँ, बोलो, हुआ था बोलो। उसके एक दो क्वेश्चन। बता कौन कौन से थे, डाउट बता कौन कौन से हैं।